स्क्रीन विजिबल है? यस। चलो तो अब केस देखते क्या है। आपको क्वेश्चन में दे रखा है फर्नीचर। मैं एक सेकंड, एक दो बच्चे और रहेगा उनको एडमिट कर लेता हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन में आपको फर्नीचर दे रखा है 4 लाख और लिखा है फर्नीचर बुक वैल्यू ₹20,000 वर लॉस्ट बाय फायर। ठीक है, तो अब की बार स्टॉक की जगह हम एसेट का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, विच इज फर्नीचर। कि फर्नीचर हमारा 20,000 का जल गया। तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा, जरा सोच के बताओ। एंट्री क्या होगी? पहले जर्नल एंट्री सोचो, फिर उससे आंसर मिलेगा। एसेट लॉस्ट बाय फायर टू फर्नीचर। ओके, तो मैं अभी लॉस बाय फायर ही रहने दूं उसको। बिल्कुल आपने सही बोला है, ठीक है, पर मेरे को लिखना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा टू फर्नीचर। तो भाई फर्नीचर आपका कम हो गया। जितना फर्नीचर था, ध्यान से सुनो, ध्यान से सोचो गाइस। जो फर्नीचर आपके पास था उसमें से आप 20,000 का फर्नीचर कम करोगे कि नहीं करोगे? कि भाई मेरा जो फर्नीचर बुक्स में आ रहा है वो 20,000 रुपए से कम हो गया। आर यू विद मी? यहाँ तक क्लियर है? और दूसरी यस एंट्री सर। क्या होगी इसकी गाइस? पहले सब लोग अपना कैमरा ऑन करेंगे। आरव, स्निग्धा, प्रथम, आरव, भव्या, प्लीज सब लोग कैमरा ऑन करो। शगुन, हाँ जी। तो पहली एंट्री क्लियर हो गई, ठीक है। दूसरी एंट्री क्या होगी बेटा? सर कौन सा केस है एक बार? अनइंश्योर्ड, अनइंश्योर्ड। अच्छा, पीएनएल अकाउंट नहीं। क्या होगा बता? हाँ, पीएनएल ही होगा, अनइंश्योर्ड है पीएनएल ना, तो अकाउंट पीएनएल डेट। में जाएगा, लॉस हो गया हमारा टू लॉस बाय फायर। लॉस का पाया 20,000। यानी दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? पीएनएल में। तो अगर ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, पहला इफेक्ट एसेट कम हो रहा है और दूसरा इफेक्ट पीएनएल पे जा रहा है। क्लियर हुआ गाइस? ठीक है, तो इस केस में ट्रेडिंग में इफेक्ट नहीं जाएगा। क्यों क्यों नहीं जाएगा भाई? क्योंकि हमारा गुड्स थोड़ी ना लॉस हुए। वहां तो हम बैलेंस करने के लिए कि हमने जो परचेज कॉस्ट दिखा रखी थी, ज्यादा दिखा रखी थी, उतने का तो हमारा खर्चा इस साल बुक ही नहीं हुआ है। तो हम उसको बैलेंस करने के लिए क्रेडिट साइड पे इसको दिखाते थे, या पर ये मान लो परचेज में से कम थे। इस बार तो हमारा क्या हुआ है, हमारा एसेट लॉस हुआ, तो एसेट में से कम करेंगे। ठीक है, तो यानी कि दो इफेक्ट क्या होंगे, यहाँ लिख देते हैं। एक तो रिड्यूस्ड फ्रॉम एसेट, बैलेंस शीट एसेट साइड, ठीक है। और दूसरा टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। क्लियर? तो जो यहाँ पे एग्जांपल मैंने फर्नीचर का लिया है, तो मैं एसेट में लिख देता हूँ एक फर्नीचर। थोड़ा इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, मैं जगह बहुत कम। जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, तो दूसरा लिखते हैं यहाँ पे एसेट में। सबसे पहले आएगा फर्नीचर। इनर कॉलम में लिखा मैंने कितना फर्नीचर था, 4 लाख का। तो मैंने यहाँ पे फर्नीचर लिखा इनर कॉलम में 4 लाख, और इसमें से माइनस कर दिया लॉस बाय फायर 20,000। तो पहला इफेक्ट लॉस बाय फायर का ही आ गया। और क्योंकि मेरा ये इंश्योर्ड नहीं था, तो मेरा एक्चुअल लॉस हुआ है, तो यहाँ टू लॉस बाय फायर पीएनएल में चला जाएगा 20,000। आर यू विद मी? क्लियर हुआ गाइस? ठीक है, तो पीएनएल में जो लॉस बाय फायर आप दिखाते हो, दैट इज एक्चुअल प्रेजेंटेशन ऑफ लॉस। ठीक है, लॉस जो पीएनएल में आ रहा है टू लॉस बाय फायर, दैट मींस कि हमारा लॉस हुआ। तो वहां तभी आएगा जब आपका एक्चुअल लॉस हो। समझ आया? अगर वो लॉस रिकवर हो गया इंश्योरेंस कंपनी से तो नहीं आएगा। अब इसी केस में अगर मान लो सारा का सारा इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाता तो क्या होता? तो पहले आपका फर्नीचर में से तो माइनस होता ही होता, जैसे वहां हम पहले ट्रेडिंग में दिखा रहे थे, इस तरह से फर्नीचर में से तो माइनस होगा ही होगा। दूसरा इफेक्ट जो आप लिख रहे थे पी एंड एल में, वो हट जाता। उसकी जगह क्या आ जाता, एसेट साइड पे ही एक और इफेक्ट आ जाता, इंश्योरेंस के नाम से 20,000। तो 4 लाख में से 20,000 माइनस होता और इंश्योरेंस कंपनी के नाम से 20,000 अलग से आता। ये सेकंड वाला सिनेरियो क्या, अगर मेरा इंश्योर्ड होता। थर्ड सिनेरियो, अगर पार्टली क्लेम एक्सेप्ट हुआ होता, इंश्योर्ड है लेकिन पार्टली क्लेम एक्सेप्ट हुआ, तो ऐसे केस में क्या होता, जितना क्लेम एक्सेप्ट हो गया इंश्योरेंस कंपनी के नाम से एसेट साइड पे आ जाता, और जितना क्लेम एक्सेप्ट नहीं हुआ है वो लॉस बाय फायर के नाम से पी&एल की डेबिट साइड पे आ जाता। तो सारा कुछ वैसे ही, जैसे सेम इन लाइन विद गुड्स, जैसे गुड्स में सीखा था उसी तरीके से ये इसमें एसेट में जुड़ जाएगा। क्लियर हुआ गाइस? समझ में आई मेरी बात?
अब आपने अगर वो पॉइंट समझा ना ध्यान से क्लोजिंग स्टॉक वाला, तो अब ये समझ आ जाएगा कि एसेट से माइनस क्यों है, क्योंकि एसेट तो कॉस्ट पे चली आ रही है पुरानी, वो हम हर साल थोड़ी ना दोबारा से वैल्यू करते हैं, दोबारा चेक थोड़ी ना करते हैं, अच्छा भाई देखते हैं हमारे पास कितने एसेट है अब साल के अंदर ना। सिर्फ स्टॉक के साथ ऐसा होता है, सिर्फ ये वाली चीज क्लोजिंग स्टॉक के लिए होती है कि साल के एंड में कितना स्टॉक बचा है, वो फिजिकली वेरीफाई होता है, फिजिकली काउंट होता है, बाकी और किसी एसेट के साथ ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए बाकी सारे तो कॉस्ट पे चले आ रहे हैं। ठीक, तो हम उसके केस में जितना भी हमारा अगर वो लॉस हो गया है तो उसके लिए हमें ये एंट्री करनी होती है, उतने से हमें इस एसेट को रिड्यूस करना होता है। क्लियर हुआ गाइस, समझ में आया? इसकी एक फोटो खींच लो गाइस। मैं एक ही केस करा रहा हूँ इसमें, इसमें मल्टीपल केस नहीं करा रहा हूँ, यू ऑलरेडी नाउ नो इट। अगर नहीं आया समझ में करके देखना, नहीं आता है समझ में तो वैसे पूछना। ठीक है, क्लियर? अब एक आखिरी चीज, लास्ट बात रह गई, अभी खत्म नहीं हुई है। आखिरी बात क्या है? ये तो बात हो गई अब नॉर्मल लॉस की। व्हाट अबाउट नॉर्मल लॉस? इतनी देर से अब नॉर्मल बोल रहा हूँ, तो भाई इसका मतलब कुछ नॉर्मल भी होगा ना यार, किसी ने सवाल ही नहीं पूछा, तो मैं पूछ लेता हूँ। पहले तो ये समझा दो नॉर्मल लॉस होता है, फिर बात करेंगे कि इसकी एंट्री क्या होगी। हाँ जी, कौन बताएगा भैया नॉर्मल लॉस क्या होता है? निशात, नॉर्मल लॉस सर जो ऐसे सेल और परचेज के टाइम जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लॉस होता है जैसे वो एग्जाम्पल बनो, समझा? जैसे कि सर हमारा एक्सपेंस जब एक्सीड कर जाता है हमारे नहीं, वो तो एक्सपेंस नहीं, उसको लॉस थोड़ी ना बोलते हैं, दैट इज नॉट लॉस, वो तो हमारा एक्सपेंस है उस साल का। तो सोचो कोई बात नहीं, सोचो नॉर्मल लॉस और क्या हो सकता है? ट्राई करो, कोई बात नहीं, सोचो। सर हाँ ईशा, एडवर्टाइजमेंट वगैरह। नहीं ये सब एक्सपेंस है जो आप एग्जांपल दे रहे, जैसे निशात ने क्या कहा, सर मैंने बजट किया था तो मेरा खर्चा होगा लेट से सपोज करो 10,000 रुपए का, फ्रेट का 10,000 का खर्चा होगा, लेकिन हो गया 12,000, तो है तो एक्सपेंस ही, 2,000 का खर्चा ही तो हुआ, लॉस थोड़ी ना हुआ ये। लॉस तो हम समझ रहे थे जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय अर्थक्वेक, लॉस बाय थेफ्ट, इसी तरह में नॉर्मल लॉस कैसा हो सकता है? सर मतलब मैंने बोला कि परचेज मतलब सॉरी एक्सपेंस जब हमारी एक्सीड कर जाती है रेवेन्यू को तो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होगा, सॉरी नॉर्मल लॉस। नहीं, नॉट दैट, मैं समझ गया आप तो क्या कह रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि जैसे ग्रॉस लॉस, नेट लॉस, है ना, वो नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ क्या कोई और ऐसा एग्जांपल दिमाग में आ रहा है जहां पे हमारे गुड्स लॉस तो हुए ड्यूरिंग द ईयर, बट दैट वी कॉल नॉर्मल लॉस, वी डू नॉट कैटेगराइज दैट एज अ नॉर्मल लॉस। सर जब गुड्स को ट्रांसफर करें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, आगे पूरा बोल। तब जैसे शिपिंग में या कैरेज में। अब सही बोला, और इसको पूरा करना पड़ेगा, अगर इतना ही बोलोगे तो जरूरी नहीं है भाई, जो आपने बोला उसको बोलते हैं गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। Goods lost in transit can be normal, it can be abnormal also. So you need to explain it properly. Guys ध्यान से सुनना, ये मजेदार चीज है भाई, ये चीजें ऐसी हैं जो आपको हर किसी को पता नहीं होती, तो प्लीज इन बातों को ध्यान से समझो। और यही बातें होती है जो आप वजह ले सकते हो बाकी स्टूडेंट्स के साथ, बाकी तेरे को पता है नॉर्मल पता है उसकी एंट्री क्या है, पूछा करो बच्चों से। हाँ तो देखो समझो, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट सबसे अच्छा एग्जांपल है पेट्रोल, या कोई भी आप ये इस तरह का वो ले सकते हो गैस, कोई भी पेट्रोल, गैस, डीजल, एनीथिंग। तो जस्ट इमेजिन पेट्रोल का टैंकर देखा होगा आपने, पेट्रोल के टैंकर होते हैं बड़े बड़े से सिलेंड्रिकल टैंकर जा रहे हैं रोड पे इधर से उधर, तो पेट्रोल को जब अगर ट्रांसपोर्ट करना है मुझे रिफाइनरी से डिपो पे, तो वो पेट्रोल आएगा। अब अगर आपको पता हो तो पेट्रोल अगर मैं ऐसे छोड़ दूंगा ना तो धूप में इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है? ये नहीं कह रहा कि सारा गायब हो जाएगा, तो सारा नहीं होगा, कुछ परसेंटेज गायब होगा, ठीक है? अगर उसको खुला छोड़ दो तो कुछ परसेंटेज उसकी कम हो जाएगी, उसको वो जितना था, अगर वो 1 लीटर था तो 1 लीटर में कुछ कम रह जाएगा, 1 लीटर में लेट से 0.1% उड़ जाएगा, ठीक है? तो ये जो मैंने 0.1% बोला, दिस इज व्हाट, दिस इज नॉर्मल, ये होगा, आमतौर पर होगा। अगर मैं एक जगह से गुड्स को दूसरी जगह लेके जाऊंगा तो ये एक्सपेक्टेड है मेरे बिजनेस में कि ये भैया जो पेट्रोल का बिजनेस है, पता है उसमें भाई ये तो उड़ेगा ही उड़ेगा, यू कांट हेल्प इट, तुम चाहे जितनी मर्जी प्रिकॉशन ले लो, चाहे मैं उसको अच्छे से ढक दूं, जो मर्जी कर लूं, बट स्टिल ये थोड़ा सा, इसको बोलते हैं वेस्टेज, ये थोड़ी सी वेस्टेज होगी ही होगी। आपने कभी किराने की दुकान देखी है? किराने की दुकान समझते हो, डिपार्टमेंटल स्टोर, हाँ?
अगर आपको पता हो, आप इमेजिन करो किसी भी आप डिपार्टमेंट स्टोर में गए हो, अगर पुराने टाइप के डिपार्टमेंटल स्टोर की बात करो तो वहाँ चूहे घूम रहे होते हैं इधर से उधर, कुछ ना कुछ चूहे खराब करते ही करते। आप, मैं नए वाले नहीं बोल रहा, बिग बाजार की बात नहीं कर रहा, उसमें भी आऊंगा, उसमें डिफरेंट टाइप का है। पहले हम बात करते हैं पुराने वाले, ठीक है। तो पुराने वाले जो है उनमें क्या होता है, उसमें किस तरह का नॉर्मल लॉस होता है, चूहे कुछ ना कुछ उतर के चले जाएंगे यहाँ, और वो जो भी खा गया वो खराब। So what can you do? That is normal loss. तो वो अपनी, जब भी वो अपना ये काम करते हैं तो उसमें ये फैक्टरिंग करके चलते हैं, भैया ये नुकसान तो होगा ही होगा, हर साल हमारा ये कुछ ना कुछ इस तरह का नुकसान होना ही होगा। यू कांट हेल्प इट, दिस इज नॉट abnormal, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल इन दिस लाइन ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब आज की डेट पे चूहे नहीं होते, लेकिन बिग बॉस, अगर बिग बॉस कह रहा हूं बिग बाजार में चले जाओ आप, बिग बाजार में कैसा नॉर्मल लॉस होगा, सोचो जरा। आपकी, अच्छा, और भी डिपार्टमेंटल स्टोर में और भी लॉस हो सकते हैं, आपकी कोई थैली फट गई, दैट इज नॉर्मल, भाई फटेगी, एका दुक्का थैली तो फटेगी, खराब होगी होगी, एक्सपायर हो जाएगा, एक्सपायरी डेट आ जाएगी, तो दीज काइंड ऑफ लॉसेस आर नॉर्मल। अब बिग बाजार में और कैसा हो सकता है, कई लोग जेब में डाल के भूल जाते हैं, जितना मर्जी तुम प्रिकॉशंस ले लो, जितने मर्जी कैमरा लगा लो, वह बहुत ऐसे निकलते हैं, तो आपके कुछ ना कुछ पैकेट तो गायब होंगे भाई। अगर आप इस तरह का क्या नाम है, इतने लार्ज स्केल पे चला रहे हो, तो दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉट अबनॉर्मल। लेकिन अगर एक परसेंटेज जो आमतौर पे आप एक्सपेक्ट करते हो कि ऐसे बिजनेस में गायब होगा या ऐसे चूहे उतरेंगे, व्हाटएवर, हाँ, तो अगर एक परसेंटेज तक तो ये एक्सेप्टेबल होता है, जैसे जो भी अलग, कोई मैं परसेंटेज फिक्स नहीं कर सकता, ठीक है। दिस इज एज पर दी पास्ट एक्सपीरियंस के, पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से आप फिक्स करते हो कि हाँ नॉर्मली मेरा आमतौर पे लेट्स से 1%, फॉर एग्जांपल 1% गुड्स इस तरीके से खराब होते हैं, दैट इज नॉर्मल। अब अगर किसी साल 10% खराब हो गए, वो जो 9% का डिफरेंस एक्स्ट्रा है, दैट इज अबनॉर्मल। समझ आई बात, नॉर्मल और अबनॉर्मल में फर्क समझ में आया। सो जो नॉर्मल लॉस है दैट कैन बिकम अबनॉर्मल डिपेंडिंग अपॉन कि अगर आपका इतना परसेंटेज ज्यादा होगा। अब अगर आप लेके जा रहे हो टैंकर में पेट्रोल, हाँ, लेके गए थे, जितना वहां पहुंचते पहुंचते 10% गायब हो गया, आपको अरे उड़ गया, हो गया, पागल है क्या, उड़ जाएगा, 10% उड़ जाएगा, अरे एक का 1 पॉइंट, चलो 10%, 1.10 हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा, 10% थोड़ी ना उड़ जाएगा, पक्का तुमने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है इसके। आई बात समझ में, क्लियर है। तो जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड अबनॉर्मल, जो आप एक्स्ट्रा उसके ओवर एंड अबव नॉर्मल के ऊपर, तो नॉर्मल लॉस इज व्हाट व्हिच हैपेंस इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। समझ में आई बात, कल को कोई पूछेगा पता होना चाहिए, नॉर्मल लॉस इज लॉस व्हिच हैपेंस ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। abnormal loss is loss which do not happen in normal course of business, which is happening abnormally, जो आमतौर पे नहीं होता है, जो abnormally हो रहा है। आग क्या आमतौर पे लगती है, हाँ? क्या चोरी आमतौर पे होती है। आई बात समझ में, क्लियर गाइस, प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करो जल्दी से, 2 मिनट और लगाऊंगा, प्लीज कैमरा ऑन करो, बंद मत करा करो। प्रथम, आरव, आराम, परीक्षा, प्लीज तो वेट करो जल्दी से। हाँ निशा पूछो जल्दी, डाउट पूछो बेटा। सर like bad debts or provision for doubtful उसका debts हुआ, in अभी खत्म starting. नहीं हुआ, अरे भाई रुक जा, अभी खत्म नहीं हुआ। हाँ, तो नॉर्मल लॉस समझ में आया, क्या हुआ सबको, भैया एंट्री बता दो क्या होगी, क्या होगी नॉर्मल लॉस की, एनीवन हु कैन ट्राई एंड गेस, बताओ। मैं एग्जांपल देता हूँ, 10,000 रुपए का आपका, कोई भी एग्जांपल ले लो, 10,000 रुपए का सामान आपका नॉर्मली खराब हो गया, नॉर्मली नॉट अबनॉर्मली, चूहे उतर गए या हवा में उड़ गया, और किसी भी आप उसका एग्जांपल लेना, 10,000 रुपए, मैंने रुपए बता दिए, चलो। हाँ निशान बताओ। सर शायद loss by fire to जो भी पहली ऐसा बात तो फायर हाँ नहीं लगी, अरे फायर क्यों लगा रही है, मैं नॉर्मल लॉस की बात कर रहा हूँ, तो सही अब सर लेके जा रही है। आमतौर पे फायर लगती है क्या, सर मैं हर साल ना आग सर मैंने देखे हैं ऐसे एग्जांपल, कई लोग होते हैं हर साल आग लगा देते हैं, इनकम टैक्स बचाने के चक्कर में ना, दिखाते नुकसान हो गया हमारा, हर साल आग लगा दे, अरे ऐसे थोड़ी होता है यार, आग थोड़ी ना लगती है तो और कुछ बोलो, लॉस बाय फायर नहीं हो सकता। Normal loss account debit to ओके, purchases. ओके, नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, अगर हम ये कर देंगे तो परचेज कम हो जाएगी भाई, यानी कि आप कह रहे हो कि ये मैं कॉस्ट मान के नहीं चलूं, ध्यान से सोचो, आप एक तरह से कॉस्ट कम कर रहे हो ना, अपने परचेजेस को कम कर रहे हो, जबकि मैंने बोला कि हम तो इसको कॉस्ट मान के चलते हैं, हम तो क्या बोलते हैं, ध्यान से सोचो, मैंने क्या बोला, हम तो मान के चलते हैं कि ये नुकसान तो हमारा इस बिजनेस में होगा। आई बात समझ में, मैंने क्या कहा, ये नुकसान तो हमारा इस बिजनेस में होगा,
तो मैं आपको आंसर देता हूँ, टाइम ऑलरेडी ज्यादा हो चुका है, हम इसकी कोई एंट्री नहीं करते, नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री नहीं होती। तो हमने ऑलरेडी परचेजेस, सपोज करो ये जो 10,000 रुपए जो मैं बोल रहा हूँ लॉस हो गया, तो ऑलरेडी परचेजेस के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो हमारा परचेजेस 10,000 से बढ़ा हुआ है, हमारी कॉस्ट 10,000 से ऑलरेडी बढ़ी हुई है, तो हम ये बढ़ी हुई कॉस्ट को ही लेके चलते हैं। समझ में आई बात? तो जब हमारा प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, नेट ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलेगा, उसमें ऑलरेडी 10,000 एडजस्ट हो जाएगा। समझ आया? क्लोजिंग स्टॉक में ऑलरेडी कंसीडर नहीं हो रखा होगा क्योंकि फिजिकली वेरीफाई करा होगा, तो 10,000 रुपए के गुड्स क्लोजिंग स्टॉक में ऑलरेडी नहीं आ रहे होंगे जब फिजिकली हमने लिखा है। समझ आई मेरी बात? तो हमने चेक करा कितना कितना लीटर क्या क्या बचा है हमारा साल के एंड में, और अगर ग्रोसरी स्टोर था तो वहां क्या क्या आइटम बची, तो वहां तो ऑलरेडी नहीं आ रहा होगा। परचेजेस में हमने इसको इंक्लूड कर रखा है, तो एक तरह से 10,000 रुपए ज्यादा इंक्लूडेड है कि नहीं हमारी कॉस्ट में, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट और लॉस पे इम्पैक्ट आ जाए। समझ आया? तो नट शेल में क्या हुआ, नट शेल में मीनिंग क्या हुआ, नॉर्मल लॉस का अलग से कोई इफेक्ट नहीं होता, ऑटोमेटिक इसमें कैप्चर होगा। ठीक है? अब नॉर्मल लॉस को हम अलग से वहां से रिवर्स करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से, ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लेके जाते हैं, और फिर डिपेंडिंग अपॉन के प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, सॉरी क्या नाम है वो, इंश्योर्ड था या नहीं था, डिपेंडिंग अपॉन दैट हम सेकंड इफेक्ट लेंगे। क्लियर हुआ गाइस? समझ में आई मेरी बात? तो याद रखना, नॉर्मल लॉस का अलग से स्पेसिफिकली कोई एंट्री नहीं होगी, ऑटोमेटिकली कैप्चर हो चुका होता है इसी वजह से। क्लियर हुआ सबको? थम्स अप करके बताओ जल्दी से, क्लोज करेंगे। अब आधे लोग तो जल्दी से थम्स अप कर देंगे, क्लोज करो। हाँ जी, क्लियर है पक्का? हाँ निशाद पूछो क्या करते, लास्ट पोस्ट करते हैं, मेरी तरफ से डन है, निशाद का डाउन। सर जो वही बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल, हाँ बोले बैड डेट क्या, बता बेटा। सर जब वो दोनों साथ में आते हैं तो फिर हम उसमें दिखाते हैं कि रिड्यूस फ्रॉम डेटर और पब्लिक डाल के रिड्यूस फ्रॉम डेटर और दूसरे इफेक्ट में फॉर्मूला। कौन सा तो केस सर ये, कह ना? सर यही वाला। हाँ, तो सर जो हमने ये 2 बार रिड्यूस फ्रॉम डेटर किया है, तो वो एक बैड डेट के लिए और एक प्रोविजन के लिए। दोनों अलग अलग चीजें हैं, मिक्स क्यों कर रही है भाई? बैड डेट के दो इफेक्ट अलग लिए, प्रोविजन के अलग लिए, दोनों को मिक्स कर, दो अलग अलग चीजें है ना, सेम थोड़ी ना है। मैंने देख जितनी भी आइटम, कोई सी भी चेक कर ले, मैंने जितनी भी आइटम ट्रायल बैलेंस में थी सबका एक इफेक्ट लिया होगा, और जितनी भी आइटम नोट्स में थी सबके दो इफेक्ट लिए होंगे। हाँ ये जरूर किया है कि ये जो आप दूसरा इफेक्ट मैं इसको बोल रहा हूँ, ये दूसरा इफेक्ट यहाँ आ गया फॉर्मूले में, तो उस फॉर्मूले को लेके तो जाऊंगा ना कहीं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट में, तो उसको इफेक्ट मत मानना, वो तो मैं सिर्फ एक यहाँ कैलकुलेशन करके ऊपर लेके जा। ठीक है? समझ आई मेरी बात? सर तो आपने ये हाँ। 2 बार जो लिखा है रिड्यूस कौन सा फ्रॉम दो? डेटर, सर 2 इफेक्ट्स में जो लिखा है रिड्यूस अरे फ्रॉम भाई डेटर। ये दो अलग अलग चीजों पे तू फिर वहीं आ गई, उस दिन भी पूछा तूने, तू कंफ्यूज हो गई फिर से। ये वाला पहला वाला लिखा था बैड डेट के लिए कि बैड डेट के दो इफेक्ट क्या हुए, समझ में आया? और ये दूसरा वाला लिखा था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के लिए। सर तो मैं वही पूछ रही थी। हाँ, तो अभी क्लियर है या अभी अभी दोबारा कुछ डाउट है और? नहीं सर अब क्लियर। हाँ इसकी फोटो ले ले क्योंकि इसमें कलर कर दिया मैंने, तो कंफ्यूज हो रही है उसी चीज को लेकर दोबारा। चलो भाई, तो आज यही क्लोज करते हैं। अब आपने क्या करना है भाई, देखो अब आपका टॉपिक क्या बचा है, आपका एक मैनेजरियल कमीशन रह गया है, मैं एक बार जरा देख लूं, आई थिंक आपके टॉपिक ऑलमोस्ट कवर हो गए हैं। एक मैनेजरियल कमीशन मुझे सिखाना है आपको, और क्या रहता है भाई, दिस इज डन, दिस इज आल्सो डन, दिस इज आल्सो डन, ये भी हो गया। हाँ, और एक जनरल रिजर्व रहता है, दो चीजें रहती हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इन दोनों को छोड़ के, जनरल रिजर्व और मैनेजरियल कमीशन को छोड़ के, इस पॉइंट को छोड़ के क्वेश्चन पूरा करके रखना, आखिरी स्टेप है ये। ठीक है? जितने भी क्वेश्चन है सारे खत्म कर लेंगे नेक्स्ट क्लास से। अब मेरे पास अब सबका पीडीएफ आना चाहिए नेक्स्ट क्लास में, ये नहीं सुनूंगा सर कर लिया था पीडीएफ नहीं भेजा। सुनाई दे रहा है मेरी बात? ठीक है? तो सबने मुझे नेक्स्ट क्लास में पूरे जितने भी क्वेश्चन है सबका पीडीएफ भेजना है, मैं किसी का भी रैंडमली पिक करूंगा या डिस्कस करूंगा। हाँ उसमें क्या करना है, सिर्फ दो टाइप के क्वेश्चन आपने छोड़ने हैं, क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं उसमें, दो जो दो एडजस्टमेंट है ये छोड़नी होगी। मैनेजरियल कमीशन अभी नहीं बताया और ट्रांसफर टू रिजर्व बताया, ये आखिरी एडजस्टमेंट है। तो आप इनको इस एडजस्टमेंट को छोड़ के बाकी सारा क्वेश्चन कर लो, उस क्वेश्चन को बस क्लोज मत करना, यानी ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करके जो ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं वो नहीं निकालना है, नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकाल के कैपिटल में डालना वो नहीं निकालना, बैलेंस शीट को क्लोज नहीं करना, बाकी सारा करके रखो। ठीक है? क्लियर हो रहा है गाइस सबको? थम्स अप करके बताओ मुझे। आपने सारे क्वेश्चंस खत्म करने हैं इसके, और मुझे पीडीएफ भेजना है नेक्स्ट क्लास से पहले पहले। ठीक है? नेक्स्ट क्लास में ये दो एडजस्टमेंट सिखाऊंगा और जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके डाउट्स लूंगा नेक्स्ट क्लास में। विल ट्राई टू वाइंड अप दिस, कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाए।
अगर जरूरत होगी तो उसके बाद एक क्लास और रखेंगे डाउट की, अदरवाइज विल क्लोज। ठीक है, चलो ओके गाइस। हाँ बेटा, सर कौन कौन से अकाउंट क्लोज करने हैं वो आपके आवाज कट रही थी। मैं कह रहा हूँ अकाउंट क्लोज नहीं करने, ट्रेडिंग अकाउंट जिन क्वेश्चंस में ये है ना आपका ट्रांसफर टू रिजर्व या फिर मैनेजरियल कमीशन, उन क्वेश्चंस में सारा कुछ कर लो, सब कुछ खत्म, बस ये एडजस्टमेंट छोड़ देना। तो ऑब्वियसली एडजस्टमेंट छोड़िए तो अकाउंट क्लोज नहीं कर सकते ना, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट ये क्लोज नहीं कर सकते, तो उसको ऐसे ओपन रहने देते। ठीक है, बाकी सब करके बाकी सारी एडजस्टमेंट जो भी जहां जाना है वो लेके चलो। ठीक है, चलो ओके गाइस, बाय 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 एवरीवन।